भूतिया हवेली की रहस्यमय कहानी। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से यह हवेली एक अजीब माहौल के रूप में विकसित हो गई थी। वहां की वर्तमानी में भी जिस हवेली की कथा सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी, उसकी रहस्यमयी कहानी यहाँ पर बयां की जा रही है। तारांकन भूतिया हवेली की उत्पत्ति। तारांकन बताया जाता है कि सदियों पहले एक शानदार हवेली इस गांव में बनी थी, जो एक साधु के आदर्शों के आधार पर बनाई गई थी। ये साधु ध्यान और तपस्या में रत रहते थे और उनका मानना था कि हवेली में उनकी आत्मा का आत्मरामण होगा। इसलिए वे अपने आदर्शों के अनुसार हवेली की निर्माण कार्य में संलग्न हो गए। ये हवेली उनके आदर्शों का परिणाम थी और उसे आत्मा आरामन हवेली के नाम से पुकारा जाता था। तारांकन भूतिया परिवर्तन। तारांकन वर्षों बाद साधु की मृत्यु हो गई और हवेली की माहौल में परिवर्तन आने लगा। गांव के लोगों ने धीरे धीरे उसकी यादों को भूलने लगे और हवेली में विचारधारा का अध्ययन किया। तारांकन भूतिया हवेली के रहस्य। तारांकन कहानी के इस दौरान हवेली में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, वस्त्रलेप बदल जाते थे और अद्वितीय छायाएं दिखाई देने लगीं। लोगों की उत्सुकता और डर के कारण उन्होंने उन घटनाओं का विश्लेषण किया और इसका पता लगाया कि साधु की आत्मा हवेली में बसी हुई है और उसे आत्मा आरामन की तलाश है। तारांकन समाधान की खोज। तारांकन उस समय गांव के लोगों ने साथ मिलकर उस साधु की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। वे पूजा पाठ, ध्यान और तप के द्वारा साधु की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहे। तारांकन सफलता की कहानी। तारांकन एक रात पूजा के दौरान एक ऊंचे स्वर में एक अद्वितीय आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें वो दिशा में गईं और वह बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी भूतिया कहानी सुना सकता हूं। तारांकन भूतिया हवेली की कहानी। तारांकन किसी गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया कहते थे। ये कहानी उस हवेली के बारे में है जिसमें अनदेखी घटनाएं घटती थीं। कई साल पहले एक युवक नामकरण गांव आया था और वह हवेली में ठहर गया। उसके आने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कई लोगों ने वहां अद्भुत प्रतीतियों का अनुभव किया। युवक ने इन घटनाओं को नकारात्मकता से नहीं देखा, बल्कि वह उन्हें जांचने का निर्णय लिया। उसने एक पुरानी पुस्तक से पता किया कि हवेली का पहले किसी साधु ने आत्मा को शांति देने के लिए बनाया था। वह युवक ने गांव के बड़े लोगों से मिलकर उन्हें हवेली की सच्चाई बताई और उन्हें सहायता मांगी ताकि वह साधु की आत्मा को शांति दे सके। गांव के लोगों ने साथ मिलकर साधु की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया और वे सभी मिलकर हवेली में पूजा अर्चना करने लगे। एक रात पूजा के दौरान हवेली में अचानक शांति आ गई और अजीब आवाजें बंद हो गईं। वहां के लोग खुशी खुशी साधु की आत्मा को शांति देने का काम सफलतापूर्वक कर दिया। इसके बाद से उस हवेली में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और वह सभी के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया। ये घटना सबको ये सिखाती है कि अगर हम साथ मिलकर अच्छे काम करते हैं तो हम किसी भी अच्छे कार्य को पूरा कर सकते हैं।